ओके बच्चों, तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से, तो उसका जो क्वेश्चन है देखिए, इफ a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a टू होल पावर -1। देखो ऐसे क्वेश्चंस पे हमें बेसिकली देखिए यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन है, a की वैल्यू 2 गिवन है, b की वैल्यू 3 गिवन है। तो ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े से क्या होता है, लाइक जब हम पावर्स या एक्सपोनेंट्स को देखते हैं तो वहां पे हमें थोड़े से टिपिकल लगते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस में हमें घबराना नहीं है और सीधे सीधे हमें इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है क्वेश्चंस में। तो जहां पे हम बात करें, देखिए हमें a की वैल्यू 2 गिवन है, तो दैट मींस a की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूं, एंड b टू द पावर b और b की वैल्यू 3 है, दैट मींस 2 टू द पावर 3 प्लस b की वैल्यू इज 3 एंड पावर है a, दैट मींस पावर 2 एंड होल टू द पावर -1। राइट, सिंपल हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अब जब हम बात करें 2 की पावर 3 की, दैट मींस 8। जैसे 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पे 2 की पावर क्यूब प्लस 8 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 9 और पावर आ जाएगी -1। तो 9 प्लस 8 कितना होता है आपका, दैट इज 17 टू द पावर -1, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 1/17। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अवर आंसर। क्लियर। अब इसी का अब हम एक नेक्स्ट वर्जन देखते हैं, जो इसका हमारे पास शॉर्ट टर्म जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो है, इफ x इक्वल्स टू 2y 2 टू द पावर y एंड 9 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x माइनस 2 होल अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 360 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब सेम यहाँ पे हमें x की वैल्यू एक वेरिएबल के फॉर्म में दी है, दैट इज 2 टू द पावर y। तो यहाँ पे भी हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज को लिखेंगे, दैट इज 9 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x माइनस 2 दैट इज होल अपॉन 2 एंड इक्वल हो जाएगा 360 के। ठीक है। अब अगेन द सेम कंसेप्ट, हम वैल्यूज को पुट करेंगे, बट उससे पहले अगर हम ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2x है एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस, अगेन देखिए यहाँ पे हमारे पास जो दोनों का बेस है, बेस सेम बेस अगर सेम होता है तो दोनों की जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है। क्लियर, ये हमारे बेसिक रूल्स हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स के। तो यहाँ से जब हम x और x को ऐड करेंगे, ये बनेगा 3 की पावर 2x और साथ में -2 होल अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 360। राइट, अगेन बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 2x माइनस 2 होल अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 360। राइट, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो बेस है वो सेम बनाना है, ताकि हम इनकी पावर्स को क्या कर सके, इक्वेट कर सके। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस 2 को जो डिवीजन में है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड लेके जाके हम इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होने की वजह से जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर। अब हम यहाँ से इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए हम रफ स्पेस यूज करते हैं, तो 360 के जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारे पास 6 6 जा 36, 0 6 1 जा 6 एंड 0 2 5 जा 10 एंड देन 5 1 जा 5। राइट, अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 6 के अगर हम फैक्टर करें 2 मल्टीप्लाई बाई 3, अगेन इस 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड साथ में 2 इंटू 5। तो 2 हमारे पास कितने हैं, 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर एंड इंटू 5। ये हमारे पास 360 के क्या हो गए, फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, तो हमारे पास अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद अब जब हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसे एक या 2 स्टेप लॉन्ग लेके जा रहा हूं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 की पावर 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2x। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स ऐड होती है, इसीलिए 2 प्लस 2x आया हुआ है यहाँ पे। देन माइनस साइन 3, अब यहाँ पे 2x है बट यहाँ आगे 2x के बाद -2 है, और -2 तब आएगा जब ये हमारे पास, जब 3 का स्क्वायर जो है वो इसके बेस में होगा, दैट मींस डिनोमिनेटर वाले पार्ट में होगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 360 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5। तो जब हम यहाँ से इसको लिखेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर
इंटू 5 और a2 हमारे पास पहले से है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4। ठीक है, हम उसे बाद में समराइज कर लेंगे। देन अब यहां से अगर हम सॉल्व करें, देखो यहाँ पे जो हमारे पास पावर्स हैं 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x दोनों में से क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, राइट। दोनों टर्म्स में से बाहर कॉमन आ सकता है। एंड अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस ये चीज हमारे पास कॉमन आ चुकी है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, राइट। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे जो बेस हैं वो 3 में आ रहे हैं, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी जो बेसिस हैं वो 3 वाले बचने चाहिए। दैट मींस 5 और 2 वाले पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहां से जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो बेसिस हैं वो सेम होंगे, तभी उनकी पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है। अब आगे इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आएगा 3 की पावर 2x। नाउ 3 का स्क्वायर इज 9, इसे 9 बोलते हैं, एंड माइनस 1/9। तो जब 9 यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, 9 एंड 9 9 विल बी 81 माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, राइट। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 81 माइनस 1 बन जाएगा 80 अपॉन 9, राइट। एंड ये आ जाएगा 2 की पावर 4, हम इसको 16 लिख लेते हैं, एंड 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5। मैं 3 की पावर को इसलिए ऊपर नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 3 की पावर्स आने वाली है, तो राइट हैंड साइड में भी 3 की पावर्स होंगी, तो हम उनको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहां से देखो हमें सबको कैंसिल आउट करना है, जितने भी 3 की पावर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 13, 5 6 जा 30 सॉरी, राइट। तो ये 5 और ये 80 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब ये 16 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड करेगा तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब यहां बचा हमारे पास 3 की पावर 2x और अपॉन में हमारे पास 9 है इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। इस 9 को मैं राइट हैंड साइड भेज के क्या करते हैं, इस 9 को आई एम राइटिंग 3 का स्क्वायर, ये यहाँ डिवाइड में था, इक्वल्स टू के क्रॉस में जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर। बेस सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4। अब आप देखोगे, देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही बेस बचा हुआ है, दैट इज 3 ओनली, राइट। और ऐसे क्वेश्चंस को हमारा इनका जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो बेसिस हैं वो सेम आने चाहिए, जिससे कि आप उनकी पावर्स को इक्वेट कर सको। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके पावर्स को इक्वेट करते हैं। दैट मीन्स 2x जो है वो डायरेक्टली 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दैट इज 2, और हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट इज 2। तो हमारे ये आंसर निकल के आ गया। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल करते हैं जल्दी से। हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो था, देखिए हमसे पूछा था x इक्वल्स टू 2 टू द पावर y, राइट। जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे 2, क्योंकि हम ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 की पावर y, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों के बेसिस सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर में 1 लिख दूं, दैट मीन्स 2 की पावर 1 विल बी 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, राइट। ऑल द बेस्ट। तो मेक श्योर इन क्वेश्चंस को अच्छे से बार-बार 2-2 3-3 बार आपको देखनी पड़ेगी वीडियोस, एंड उसके बाद मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट।